हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है एसएससी फेज 11 वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों, जिसका कि रिजल्ट जारी हो गया है और स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए। दोस्तों, एसएससी के द्वारा मेल भी भेजा गया है कि हार्ड कॉपी में आपको क्या क्या भेजना है और आपको कैसे कैसे भेजना है। दोस्तों, सारे एसएससी के जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ से मेल सेंड नहीं किया जा रहा है, केवल कुछ ही जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ से मेल आया है। जैसे कि ये जो मेल आया है कर्नाटका रीजन से आया है। दोस्तों, इसमें आपका रोल नंबर, आपका नेम और आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है सारा डेटा रहेगा। और दोस्तों, इसमें लिखा भी रहेगा कि इन शॉर्ट लिस्टेड नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर हेड क्वार्टर रिजल्ट डेटेड 14 सितंबर फेज 11 एसपी 2023 जो आपका विज्ञापन संख्या था पोस्टेड इन वेबसाइट एसएससी KKR। She is directed to submit a copy of all supporting document। दोस्तों, आपको अपने ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कॉपी सबमिट करनी है। जो आपने फॉर्म भरते समय उसमें डिटेल्स भरी थी उसी से संबंधित आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने रीजनल ऑफिस में भेजनी है। जहां से आपने आवेदन किया है उसी एसएससी रीजनल ऑफिस में आपको सेंड करनी है। दोस्तों, इसमें आपका जो पहला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, हायर सेकेंडरी मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और डिप्लोमा, और आप जो भी विशेष किसी क्वालिफिकेशन से आपने फॉर्म भरा है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। और दोस्तों, जो दूसरा कॉलम है वो आपका एक्सपीरियंस का है। दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट क्लियर इंडिकेटेड द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम डेटेड। दोस्तों, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें जो आपने फॉर्म भरते समय डेट दी है उसी डेट से संबंधित होना चाहिए फ्रॉम और टू। जैसे कि आपने 2018 से लेकर 2022 तक इसमें एसएससी के फॉर्म में भरा था वही डेट आपकी इसमें मैच होनी चाहिए। और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या प्राइवेट या फिर रजिस्टर्ड संस्थान से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपका जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है वो भी है। दोस्तों, इसमें आपका जो नेक्स्ट है वो आपका कैटेगरी है OBC, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन। द कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग PWD मस्ट बी इशूड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। दोस्तों, आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें नोटिस में उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका जो इशू ऑन होना चाहिए 1/4/2022 होना चाहिए। और जो आपका इनकम असेसमेंट ईयर है वो आपका 21-22 होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, EWS का सर्टिफिकेट ईयर वाइज बदलता रहता है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अदर EWS सर्टिफिकेट विल बी नॉट एक्सेप्ट इवन प्रोविजनली। अगर आपने EWS सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो आपको प्रोविजनली क्वालिफाइड किया जाएगा, फिर आपको बाद में सबमिट करना होगा। दोस्तों, इसी प्रकार आपका PWD का है कि आपका कितना % आप फिजिकली वो हैं वो आपको फुल मेंशन होना चाहिए, फुल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका एज संबंधित जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो आपका एज प्रूफ है। एज रिलैक्सेशन रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, अगर आपने एज रिलैक्सेशन किया है तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स OBC, SC, ST वाला देना होगा। दोस्तों, हार्ड कॉपी। दोस्तों, द डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेंड टू SSC KKR फॉलोइंग एड्रेस। दोस्तों, आपको अपनी हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेना है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी प्रिंट आउट लेकर और जो इनका SSC KKR का जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस है उस पर आपको 6 अक्टूबर तक पोस्ट करना है। और दोस्तों, वो भी केवल आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करना है। दोस्तों, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी रिसीव्ड SSC 6 फ्राइडे कैंडिडेट सच कैंडिडेट विल नॉट कंसीडर। दोस्तों, अगर आपका 6 अक्टूबर तक नहीं पहुंचा तो ये लोग आपको कंसीडर नहीं करेंगे। आपका जो अभ्यर्थन है, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आपका पोस्टल डिले हो रहा है। आपका जाने में कोई भी डिले होता है तो आपका उसमें SSC कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, आपको अपने इन्वेलप पे क्या क्या लिखना है, आपको अपने इन्वेलप पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको मेंशन ज़रूर करना है। जैसा कि इसमें लिखा है टॉप ऑफ द इन्वेलप, आपको अपना जो विज्ञापन संख्या है, एडवर्टाइज नंबर है, SSC फेज 11 2023। दोस्तों, इन्होंने जैसे कि 2022 का एग्जाम्पल देख के समझाया है। दोस्तों, आपका जो एड्रेस है SSC जो KKR का है वो
रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट फ्लोर ई विंग केंद्रीय सदन बेंगलुरु कर्नाटका। दोस्तों ये केवल जो है मेल है वो आपका SSC KKR रीजन की तरफ से भेजा गया है। दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर रहेगा वो आपका कुछ इस प्रकार रहेगा कि आपका फर्स्ट पे रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरे पे आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तीसरे नंबर पे आपका रहेगा हाई स्कूल की मार्कशीट और चौथे पे रहेगा इंटर की मार्कशीट। अगर उसके बाद आपने डिप्लोमा या फिर किसी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन से किया है तो आपको ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर की लगानी है, फिर आपको सेकेंड ईयर की, फिर आपको थर्ड ईयर की, फिर आप अपना जो डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आप लोग अपना अगर निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं और फिर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फिर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप कोई एक ID प्रूफ दे सकते हैं। ये आप अपना एक लिस्ट बना लीजिए और फ्रंट पेज पर वो स्टेपलर कर दीजिए, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ रीजनल ऑफिस में पहुँचेंगे तो उनको देखने में सुविधा होगी। वो डायरेक्ट देखेंगे क्या क्या सबमिट हुआ है, उसके आधार पर वो लोग उस पेज नंबर पे या उस सीरियल पे जाकर वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एनवेलप दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। आपने जितने भी पोस्ट के लिए आवेदन किया है, जैसे कि आपने NR, साउथ या वेस्टर्न या किसी रीजन के लिए कितने पदों के लिए आवेदन किया है, तो आपको पर्टिकुलर सभी रीजनल ऑफिस में पोस्ट वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। जैसे कि आपने एक ही रीजन में 2 पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो आपको दोनों का अलग अलग ही भेजना है। आपको A4 साइज का एनवेलप लेना है, फिर आपको उसमें अपना लिख लेना है। दोस्तों इसमें जैसा कि लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी लेवल, फिर आपको इसमें विज्ञापन संख्या आपका जो है फेस 11 वो लिख लेना है। फिर आपको अपना पोस्ट कोड लिखना है। दोस्तों आपको विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको मेंशन जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि अभी SSC फेज 10 की भी वैकेंसी चल रही है तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको विज्ञापन संख्या जरूर लिख लेना है दोस्तों। और आपने जितने भी पोस्ट के लिए आवेदन किया है सारे में आपको इसी प्रकार अपना पोस्ट कोड, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और आपका जो लेवल है किस लेवल के लिए है, फिर दोस्तों आपको इसमें स्पीड पोस्ट जरूर लिख देना है। फिर आपको 2 आप जिस रीजनल ऑफिस के लिए फॉर्म भेज रहे हैं उसके लिए आपको पूरा एड्रेस आपको SSC की मेन वेबसाइट पे मिल जाएगी, और या फिर जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपको जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस है फुल मेंशनड है। आप लोग जो एनवेलप ओपन होगा उसके राइट साइड में आप 2 लिखेंगे और लेफ्ट साइड में फ्रॉम। तो आपको जो एनवेलप में मेंशन करना है, जो भी लिखना है वो आपको फुल कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि आपकी राइटिंग जैसे ख़राब है तो पढ़ने में किसी को असुविधा ना हो। दोस्तों आपको फॉर्म में लिखना है अपना नेम और अपना एड्रेस। आपको अपना एड्रेस फुल एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और आप अपना ईमेल ID भी। दोस्तों आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है जिसमें कि आपका सिग्नेचर ना हो, सेल्फ अटेस्टेड ना हो। ये जिसने भी अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि दोस्तों जाने में भी समय लगेगा। बीच में कोई जैसे टाइम टेकिंग हुआ तो उससे अभी आपके पास काफ़ी समय है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि दोस्तों एटलीस्ट 4-5 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं और बीच में कोई छुट्टी वगैरह पड़ गई तो आपका समय बढ़ भी सकता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द पूरा अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। आपने जिस रीजनल ऑफिस के लिए आवेदन किया है, जिस पोस्ट के लिए, आप पूरा इसी प्रकार से मेंशन कीजिए। उसमें विज्ञापन संख्या डालना मत भूलिए। ये अपने एनवेलप के टॉप ऑफ एनवेलप पर मैंने जो ईमेल आपको दिखाया है उसमें साफ मेंशन है कि आपको विज्ञापन संख्या ज़रूर डालना है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, और आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।